नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, नेशनल और स्टेट की मेन फोकस जो हमारा रहता है स्टेट न्यूज़ पर रहता है, और साथ ही साथ जो स्टेट में आपकी महत्वपूर्ण स्कीमें चल रही हैं, कोई नई योजना, जैसे मैंने बताया महत्वपूर्ण स्कीमें चल रही हैं, कुछ नई चीज लॉन्च करी गई है, साथ ही साथ नेशनल कोई मुद्दा ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से हम उन्हीं बेसिस पे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसी न्यूज कवर करते हैं। तो जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेली हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशंस होते हैं एंड देन उसको हम थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण न्यूज हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना कि हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, बीपीएससी का फाउंडेशन बैच, जो कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस पर आपको 50% की छूट दी जा रही है, यानी कि अब आपको मात्र 25,000 रुपए ही जमा करने पड़ेंगे और आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे अगर इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसे पे कर सकते हो। यदि मैं बात करूं कि इस कोर्स में क्या क्या शामिल है, तो 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी। वैधता की बात करूं तो जब से आप लेते हो 1 वर्ष तक यह कोर्स आपका वैध होगा। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षा होंगी, नियमित आपके क्लास टेस्ट होंगे और प्रत्येक विषय खंड के आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर वेबसाइट और नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है महत्वपूर्ण जो हमें डिस्कस करने हैं। तो देखिए, पहला क्या है, उत्तर प्रदेश में ऑटोमोटिव वेदर स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर को विश्व कप 2023 का क्या बनाया गया है, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले किन किन खिलाड़ियों को बनाया जा चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इजराइल में अभी आप देख रहे हो हमस ने अटैक किया है, तो वहां की स्थिति क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला कृषि के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, इस पे हम बात करेंगे। भारतीय वायुसेना को नया ध्वज, नया एम्बलम मिला है, साइन मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है। आप चौंक गए होंगे कि अभी तो 17 जिले बनाए गए थे, तो वापस से यहाँ पर और नए जिले बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा जो तैयार किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है आज के टॉपिक्स जिन पर हमें बात करनी है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम किसके साथ, ऑटोमोटिव वेदर स्टेशन के साथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत विभाग से 450 ऑटोमोटिव जो स्टेशन है उनको लगाने के लिए बात कही है, और साथ ही साथ 2000 ऑटोमोटिव रेन गेज लगाने का कार्य आदेश जारी किया है। तो क्या क्या होगा, 450 आपके ऑटोमोटिव वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे और इसके साथ ही साथ 2000 ऑटोमोटिव रेन गेज जो है वो स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। कहां पर, उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। कार्य कौन कर रहा है, या राहत विभाग कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ऑटोमोटिव वेदर स्टेशन लगाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पर कृषि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी जो जनसंख्या है मेनली वो कृषि पर निर्भर करती है आज के समय में भी। इस स्थिति में जब सूखा पड़ता है या बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, ये सारी जो वेदर से संबंधित जो भी फिनोमेनाज हैं, तो ये ऑटोमोटिव वेदर स्टेशन इनको पहले से टैकल कर लेगा और हमें सूचना प्रदान कर देगा, वार्निंग जारी कर देगा, ताकि हम अपने जो फसल हमने उगाई है उसको किसी तरह से सेव कर सकें, उसको बचा सकें। तो इसीलिए ये ऑटोमोटिव वेदर स्टेशन है वो लगाए जा रहे हैं। इसमें कब वर्षा होनी है, इसकी यदि भारी वर्षा होनी होगी तो वो चेतावनी दे देगा, ताकि हम जितना भी कम से कम हमारा नुकसान हो उसकी तरफ अग्रसर हो सके। तो ये मेन मोटिव है इसका। जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो ऑटोमोटिव वेदर स्टेशन लगने के बाद क्षेत्र में मौसम और बरसात की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे क्या है, आपदा से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। यदि ज्यादा नुकसान हो रहा, अब ऐसा तो नहीं कि हम खेत उठा करके कहीं ले जा सकते हैं, बट हाँ, हम जितना कम से कम नुकसान हो, जैसे कई बार होता है कटाई होने वाली होती है 1 ही 2 दिन पहले और बारिश हो जाती है, तो इस वजह से अगर हमें ऐसा पता होगा तो शायद अगर फसल हमारी तैयार खड़ी होगी तो हम उसको पहले से ही क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं। तो इससे क्या होगी, हमारी फसल बच जाएगी और किसानों को नुकसान कम होगा। सब्जी वगैरह जैसे हमने कई उगाई है, ज्यादा वर्षा हो गई, डूब गई, खराब हो गई, सारी चीज बेकार हो गई उसमें, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं इसी प्रकार से। इससे छोटे गांव और कस्बों में मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी और वर्षा का एकदम सही माप भी सामने आएगा, बताएगा कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी है, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, ठीक है। राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झांसी और आजमगढ़ में डॉपलर वेदर
रडार लगाए जा रहे हैं। तो ये कौन कौन से हैं, 4 आप देख लेना, लखनऊ है, अलीगढ़ है, झांसी है और आजमगढ़ है। ठीक है, यह रडार बारिश की तीव्रता बताएंगे, हवा की आपकी गति बताएंगे और साथ ही साथ यदि तूफान आने वाला होगा तो उसकी दिशा भी बताएंगे। ठीक है, तो इससे हमें यह फायदा होगा, इससे किसानों को ज्यादातर लाभ मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया गया है, विश्व कप का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनकी बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत रत्न, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर चुना है। तो ये तो रही बात सचिन तेंदुलकर जी की कि इनको चुना गया है। आगे देख लेते हैं अब कि पहले किसे किसे चुना जा चुका है। तो आईसीसी के विवियन रिचर्ड्स, आईसीसी ने विवियन रिचर्ड्स, एबी डिविलियर्स, आयन मॉर्गन, एरॉन फिंच, मुथैया मुरलीधरन, रॉस टेलर, सुरेश रैना, मिताली राज और मोहम्मद हफीज को ब्रांड एम्बेसडर इससे पहले चुना था। यहाँ पर आपको एक ही महिला दिख रही होंगी, दैट इज मिताली राज, जिनको पहले चुना गया था। चलिए आगे आ जाते हैं। इजराइल में युद्ध की स्थिति क्या हुआ है, क्या मुद्दा है, देख लेते हैं। तो गाजा से हमास आतंकवादियों के लगभग कितने 5000 रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल में युद्ध की स्थिति की घोषणा कर दी गई है। क्या किया गया है, 5000 रॉकेट यहां पर दागे गए हैं, किसके द्वारा, हमास के द्वारा, कहां पर, इजराइल में। इसके बाद इजराइल ने यह खुद को घोषित कर दिया है कि हम किसमें हैं, युद्ध की स्थिति में हैं। ठीक है, तो इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का ऐलान किया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, यह ऑपरेशन है कि कौन सा ऑपरेशन इजराइल द्वारा चलाया जा रहा है हमास आतंकियों के लिए, दैट इज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। आगे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो भारतीय दूतावास है, क्योंकि वहां पे भारतीय लोग भी रह रहे होंगे, तो उनके लिए भारतीय दूतावास की तरफ से कुछ चेतावनी जारी की गई है, कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वह क्या दिशा निर्देश हैं, इनकी बात कर लेते हैं। कि जो भी लोग हैं वहां पर निवास कर रहे हैं, तो अधिकारियों ने इजराइल में भारतीयों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है कि जो भारतीय हैं वो सतर्क रहें और साथ ही साथ क्या है, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करें, अनावश्यक आवाजाही से बचें, कहीं इधर उधर मत जाएं, सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें, यानी कि अगर कोई बंकर्स बनाए गए हैं तो वो जो आश्रय बनाए गए हैं बंकर्स आपके, उनके पास आपको क्या है, रहना है। इसके बाद आपातकालीन स्थितियों में अधिकारियों से संपर्क करने का आग्रह किया गया है। यदि कोई ऐसी स्थिति है जहां पर आप फंस गए हो तो आप जल्द से जल्द क्या है, वहां के अधिकारी जो है उनसे संपर्क करें। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इंडियन एम्बेसी के द्वारा जारी किए गए हैं, जो इजराइल में इंडियंस रह रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर जिला कृषि के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। क्या है, तो नीति आयोग ने देश में 112 आकांक्षी जिलों की जो है डेल्टा रैंकिंग जारी करी है। आप देख रहे हो ना, आकांक्षी जिले विकसित किए जा रहे हैं, तो 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी करी, जिसमें यदि कृषि के क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहां पे आपका मुजफ्फरपुर जो है वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है। तो किस क्षेत्र में यह फर्स्ट प्लेस पे है, कृषि के क्षेत्र में, या देश में शीर्ष स्थान पर है, कौन है, मुजफ्फरपुर जिला है। चलिए मुजफ्फरपुर शिक्षा में इसमें फर्स्ट प्लेस है, लेकिन बाकी सारी चीजों में यदि देखा जाए तो यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ये 100वें स्थान पे है, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये 26वें स्थान पर है। इसके साथ ओवरऑल रैंकिंग की यदि मैं बात करूं तो मुजफ्फरनगर को देश में छठा स्थान प्राप्त हुआ है, सॉरी मुजफ्फरपुर को देश में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, ओवरऑल रैंकिंग क्या है, मुजफ्फरपुर की छठी है, और यदि मैं सिर्फ कृषि के क्षेत्र में इंडिविजुअली बात करूं तो ये फर्स्ट प्लेस पे है। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना का नया ध्वज, नया साइन जो है बेसिकली वो लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने 91वें वायुसेना दिवस समारोह के अवसर पर बमरौली, कहां पर, बमरौली में प्रयागराज में 72 वर्ष के बाद, मतलब ये जो साइन है वो चेंज किया गया है। यानी जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके बाद जब वायुसेना का गठन हुआ, जब से ये फ्लैग चला आ रहा था, तब से ये साइन चला आ रहा था, 72 वर्ष बाद अब इसको क्या कर दिया गया है, इस साइन को चेंज कर दिया गया है। वायुसेना ने नए ध्वज का क्या किया है, अनावरण किया गया है। ये आप देख रहे होगे ये साइन। आगे आ जाते हैं। नए ध्वज में क्या है, आपका भारतीय तिरंगा है, इसमें एक राउंडल है और वायुसेना का क्रेस्ट शामिल है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तब इसे रॉयल इंडियन
एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। तो जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम एयर फोर्स नहीं था, तब इसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। ठीक है, अब इसका क्या नाम है? अभी हो गया है हमारा क्या? इंडियन एयरफोर्स। ठीक, और स्थापना कब हुई है इसकी? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है। तो स्थापना याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है। तो राजस्थान में 3 नए जिले फिर से गठित किए गए हैं। पहले आपके 17 नए जिले गठित हुए थे, तब राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो आपकी बढ़कर के 50 हो गई थी। वापस से आपके 3 नए जिले और गठित किए गए हैं। तो अब राजस्थान में टोटल यदि मैं बात करूं वर्तमान में, तो 53 जिले हो जाएंगे। कितने? 53 वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या है। ठीक है, तो राजस्थान में 3 नए जिले, मालापुर बनाया गया है, सुजानगढ़ बनाया गया है और कुचामन बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इनकी स्थापना की गई है, इनको गठित किया गया है। मालपुर, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। ठीक है, इन जिलों को मिलाकर राजस्थान में अब टोटल कितने? 53 जिले हो गए हैं। कुछ समय पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा 17 नए जिले बनाए गए थे और जोधपुर और जयपुर का जो है वो पुनर्गठन किया गया था दोबारा से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जलवायु सेवाओं के लिए क्या आपका राष्ट्रीयगत ढांचा तैयार किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु जलवायु सेवाओं के लिए क्या कर रहा है? राष्ट्रीयगत ढांचा प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, यह भारत की जलवायु सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में एक तरीके से पहला राष्ट्रीयगत ढांचा होगा, जो इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि हमें कैसे कार्य करना है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर यदि जलवायु परिवर्तन से कोई हानि पहुंच रही है तो हमें उसको कम करना है। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र डिवाइड कर लिए गए हैं। वहां पर जलवायु को देखते हुए हमें किस प्रकार से कार्य करना है, यह प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग को बनाया गया है। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी जो यह कार्य बेसिकली क्रियान्वित करेगी? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग होगी। ठीक है, यह ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज पर आधारित है। किस पर? ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ठीक है, यह जलवायु सेवाओं के विकास और वितरण को सक्षम करने के लिए एक बहुहितधारक मंच होगा। इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज होंगी। ये जो आप देख रहे हो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज में बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जलवायु की समस्या है, क्लाइमेट से संबंधित समस्या है, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उसको कम करने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। संभावित प्रश्न की बात कर लेते हैं। डेली मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको सॉल्व किया करो आप। तो प्रश्न यह है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर चुना गया है? ए ऑप्शन है राहुल द्रविड़, बी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर और डी ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।